हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है। मैं GSM राकेश यहाँ पर। फ्रेंड, आज हमारे पास एक वीवो का फ़ोन है और इस फ़ोन में प्रॉब्लम ये है कि ये फ़ोन रीस्टार्ट हो रहा है बार बार। जैसे कि मैं यहाँ पे फ़ोन को ऑन कर रहा हूँ तो ये फर्स्ट लोगों पर ही रीस्टार्ट हो जाएगा। देख सकते हैं अभी ये रीस्टार्ट में आ गया। इस तरीके की प्रॉब्लम ये फ़ोन है वो कर रहा है, यानी कि फ़र्स्ट लोगों पर ही रीस्टार्ट बार बार रीस्टार्ट कर रहा है। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सोल्व करेंगे और उससे पहले हम इस फॉल्ट को पकड़ेंगे कैसे, वो यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम चार्जर लगाएंगे और देखेंगे कहीं चार्ज लगा के ये फ़ोन ऑन होता है या नहीं होता है। कभी कुछ फ़ोनों में बैटरी का प्रॉब्लम होता है तो चार्जर लगा के पूरा ऑन हो जाता है। तो इसमें भी हम देख लेते हैं क्या वो कमी इसमें भी है। तो हमने चार्जर लगाया तो अभी तो ये टाइम ले रहा है, पहले तुरंत के तुरंत ही रीस्टार्ट हो जा रहा था और चार्जर लगाने के बाद ये सेकंड लोगों पर भी आ गया है। सेकंड लोगों पर आके फिर से रीस्टार्ट हो गया। पहले फर्स्ट लोगों पर हो रहा था, यानी कि विदाउट चार्जर के फर्स्ट लोगों पर रीस्टार्ट हो रहा था और चार्जर लगाने पर सेकंड लोगों पर रीस्टार्ट हो रहा था। तो अब इसका जो फॉल्ट है वो हम पकड़ते हैं कि फ़ॉल्ट कहाँ से है। तो हम स्टेप बाय स्टेप इस फ़ोन को रिपेयर करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो कहाँ से हो सकता है। फिंगरप्रिंट का पता ऑलरेडी पहले से टूटा हुआ है इसका। तो इसकी स्क्रू पे वो हम खोल लेते हैं और सबसे पहले हम चेक करेंगे इसकी बैटरी के वोल्टेज क्या है। और बैटरी के जो वोल्टेज है वो हम चार्ज लगा के भी चेक करेंगे, विदाउट चार्जर के भी चेक करेंगे। और या फिर हम एक ट्रिक और फॉलो कर सकते हैं कि जो बैटरी का जो वोल्टेज है वो ड्रॉप तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हम बैटरी को डिस्कनेक्ट करेंगे और उसके बाद कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि इसमें अभी वोल्टेज कितना है। हम बैटरी का वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि बैटरी का जो वोल्टेज है वो अभी इस फ़ोन का कितना है। उसके बाद हम चेक करेंगे नेक्स्ट स्टेप को। नेक्स्ट स्टेप में हम फॉलो करेंगे कि इसका जो वोल्टेज है वो ड्रॉप तो नहीं हो रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, आप समझने वाली बात ये है, यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। मल्टीमीटर पर अभी वोल्टेज चेक करना है। चेक करता हूँ तो देखना कितना वोल्टेज है, 3.91, यानी कि बैटरी चार्ज है बट सेट ऑन नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ पर हम वोल्टेज चेक करेंगे सेट को ऑन करके। तो यहाँ पर फ़ोन ऑन हो रहा है। अब यहाँ पर वोल्टेज चेक करेंगे कि हमारा जो वोल्टेज है वो कितना ड्रॉप हो रहा है। तो 383 आ गया, 370, 65। ओ भाई, ये तो बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो रहा है वोल्टेज। ये देख सकते हैं 55, 3.55 तक पहुँच गया। और देखते हैं कम से कम कितना जा रहा है, 3.43 तक भी जा रहा था। अब 3.43 पर सेट कैसे ऑन हो सकता है, क्योंकि ये वोल्टेज तो एक डाउन काउंट करेगा ना, बैटरी डाउन का। तो ये प्रॉब्लम हमारा बैटरी से ही है। तो बहुत सारे फ़ोनों में चार्ज लगा के ऑन हो जाता है बट इस फ़ोन में ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? वो या तो ये ओवर वोल्टेज ले रहा है, कुछ एम्पियर ले रहा हो सकता है, वाटर डैमेज होने के कारण भी हो सकता है। या फिर हो सकता है कि इस फ़ोन में जो चार्जर लगाने के बाद बैटरी में वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है वो सेकंड लोगों के बाद या फिर पूरा ऑन होने के बाद ही इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। कुछ फ़ोनों में चार्जर लगाने पर सेट ऑन होता है तो एम्पियर 1 एम्पियर के करीब लेता है। कुछ फ़ोनों में ऑन होता है, पूरा ऑन होगा उसके बाद ही 1 एम्पियर प्लस जाएगा, नहीं उससे पहले 0 रहेगा या फिर 0.60, 50, 70 कुछ इस तरीके का रहेगा। तो उस कंडीशन में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम सबसे पहले बैटरी में एक रजिस्टर लगा हुआ होता है, उस रजिस्टर को हम बाईपास करके देख लेते हैं। या फिर आप इसे चेंज करके रिप्लेस भी कर सकते हैं, निकाल के रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर इसको एक जंपर लगा के बाईपास कर सकते हैं। थोड़ा सा प्लग पेस्ट डालेंगे और ध्यान से देखिएगा, जो जंपर वायर है वो मैं पतला यूज़ नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा मोटा यूज़ करिएगा आप भी। अगर पतला यूज़ करेंगे तो ये जल्दी से जल जाता है और ख़राब हो जाता है, फिर से प्रॉब्लम बन जाती है। तो थोड़ा सा मोटा यूज कीजिएगा। तो इस जंपर वायर से हम इस रजिस्टर को बाईपास कर लेते हैं और देखेंगे कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती है नहीं होती है। जो वोल्टेज ड्रॉप का प्रॉब्लम था वो सॉल्व होता है या नहीं होता है, क्योंकि अधिकांश इस तरीके की प्रॉब्लम या तो सॉफ्टवेयर से भी होती है या फिर बैटरी से भी हो सकती है या फिर कोई सेकेंडरी लाइन शॉर्ट हो। जैसे कि कोई
सेकंड लोगों के बाद कोई लाइन इनेबल होता हो, वो लाइन शॉर्ट हो, तो उस टाइम भी ये प्रॉब्लम आती है। तो ये प्रॉब्लम एक जगह से नहीं आती, कई जगह से आती है। तो सबसे पहले हम बैटरी से ही चेक किया तो बैटरी में ही हमारे लिए फॉल्ट लगा। अब हम बैटरी का जो वोल्टेज है वो चेक कर लेते हैं ऑफ मोड, ऑफ कंडीशन में, कि बैटरी का जो वोल्टेज है वो अभी कितना है, और उसके बाद हम ऑन करके वोल्टेज देखेंगे ड्रॉप तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हमारा जो बैटरी है वो चार्ज है 3.9291 कुछ इस तरीके का दिखा रहा था। अब फ़ोन को हम ऑन करके बैटरी का वोल्टेज चेक करेंगे कि पहले जो डाउन हो रहा था, बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो रहा था वोल्टेज, वो अब हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है, बट इतना ड्रॉप नहीं हुआ। 3.85 पर स्टक है अब, 86, 85, 86, 86, 85 इस तरीके दिखा रहा। बैटरी का वोल्टेज था 3.9192, तो ज़्यादा ड्रॉप नहीं हुआ। और अब देख सकते स्टेबल है वोल्टेज। तो ये फॉल्ट है वो बैटरी का ही था। अब देखना ये है कि हमारा फ़ोन पूरा ऑन होता है या नहीं होता है। मुझे लगता है कि फ़ोन ऑन हो जाएगा, जो फॉल्ट था वो बैटरी का ही था। तो इस तरीके से आप ट्राई कर सकते हैं। डायरेक्ट आप सॉफ्टवेयर या फिर शील्ड उखाड़ के शॉर्टिंग चेक ना करें, पहले बैटरी का जो वोल्टेज है वो ड्रॉप हो रहा है या नहीं हो रहा है वो भी आप चेक कर सकते हैं। नहीं तो आप पता चले कि फॉल्ट कहीं पर है और काम आप कहीं पर कर रहे हैं तो फॉल्ट है वो और बड़ा बन जाए। तो ऐसा नहीं करें, स्टेप बाय स्टेप करें। फॉल्ट थोड़ा सा छोटा है, बट थोड़ा सा समझाने का तरीका शायद आप लोगों को ना पता हो, तो मैंने इसलिए वीडियो लेकर आया हूँ। तो ये ना समझे कि छोटा फॉल्ट पर वीडियो लेके आ रहे हैं। वीडियो सभी तरह के फॉल्ट पर आती हैं और सभी तरह के लोग हैं वो हमसे जुड़े हुए हैं। तो सबकी पसंद नहीं हो सकती है, सबकी चॉइस नहीं हो सकती है। जितना कोशिश हो सकता है मैं सब लोगों की कुछ दिन बाद डिमांड पे वीडियो लाता रहता हूँ। तो सपोर्ट कीजिएगा हमारे चैनल को भी, सब्सक्राइब कर लेना। हाँ, देख सकते हैं फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है और बैटरी भी हमारी चार्ज है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक फॉर वॉचिंग।